हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर। देखिए आज का जो सेशन है वो काफ़ी छोटा है। अगर इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से अगर महात्मा गांधी का टॉपिक होता है तो उसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये इसी से आएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक परिचय। देखिए, महात्मा गांधी का जो नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई जब नाथूराम गौडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। इनका जो जन्म स्थान था वो था पोरबंदर, जो गुजरात में। विवाह 1883 ईस्वी में हुआ कस्तूरबा गांधी से। इनके 4 पुत्र हुए, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और एक तक थे और भी याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे एमजी रनाडे। इनकी जो प्रमुख शिष्या थी वो थी इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। ये मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और इनका जो असली नाम था वो था मैडलिन स्लेड। तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा। कानून की पढ़ाई के लिए वो 1888 में मुंबई से इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे कानून की डिग्री उन्होंने 1891 में प्राप्त की और फिर अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जूलू और बोअर पदक उन्हें मिला 1899 ईस्वी में। देखिए, जब बोअर युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उन्हें बोअर पदक मिला। केसरे ए हिंद की उपाधि उन्हें 9 जनवरी 1915 को मिला। कांग्रेस अधिवेशन में वो पहली बार कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ था उसी में शामिल हुए थे। तो ये तथ्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुए। उन्हें लगता है कि गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो इसके बाद ही वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1901 में ही वो पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं। डरबन में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की और उनका जो सबसे सफल प्रयोग जो सत्याग्रह का था वो प्रथम प्रयोग जो उन्होंने किया 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और उन्हें जेल भी हुआ, दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था और वो 1908 में हुआ था। फिर टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में की। महात्मा गांधी करीब करीब दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे और फिर महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे। अब ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी को ही भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये इसी की खुशी में मनाया जाता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रह कर लौटे, इसकी खुशी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की और पहला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता और आखिरी उन्होंने 1924 में की, जो बेलगांव में पड़ता है। ये बेलगांव अभी कर्नाटक का भाग है। आत्मकथा जो उनकी थी वो थे सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। सिद्धांत था उनका सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना उन्होंने 1923 ईस्वी में की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में की। प्रमुख पुस्तक उनकी थी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, हिंदू स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत। उन्होंने कुछ समाचार पत्र भी लिखे जैसे द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। जब वो चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गए थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कह के संबोधित किया था। एक तथ्य और याद रखिएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता जो कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के जो घनिष्ठ मित्र थे वो थे रेवरेड चार्ली एंड्रयूज, जिन्हें गांधी जी प्यार से दीनबंधु के नाम से भी बुलाते थे। फिनिक्स फॉर्म जो कि डरबन में स्थित था, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अहिंसा का अर्थ था गांधी जी की दृष्टि में सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर तथा कांग्रेस तथा गांधी का जो निकट सहयोगी, ये जो थे ये सारे खूबी थी जमनालाल बजाज की। गांधी के आंदोलन और सत्याग्रह
देखिए गांधी जी 1915 में भारत आए, फिर उन्होंने करीब 1 साल तक भारत का भ्रमण किया और पहला आंदोलन राजकुमार शुक्ल के निवेदन पे वो बिहार गए, चंपारण में, और वहाँ से उन्होंने पहला आंदोलन स्टार्ट किया। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी के शुरुआती 3 आंदोलन, उन्हें एक केक से याद रखिएगा, सी चंपारण, ए अहमदाबाद और के से खेरा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों के मुद्दे पर यह आंदोलन लड़ा गया था। देखिए एक प्रथा थी 3 कट्ठिया प्रथा, जिसमें क्या होता था कि बिहार में आप देखिएगा 20 कट्ठे का एक ज़मीन का टुकड़ा होता है और ये 20 कट्ठे पे क्या था 3/20 का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था कि इस 3 कट्ठे पे किसान को नील की खेती करना जरूरी होता था। ये अंग्रेज के अधिकारी के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता था, इसे ही 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। इसी के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में किया था। इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन उन्होंने किया और यहाँ पे उन्होंने मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया था और यहाँ पे उन्होंने भारत में प्रथम भूख हड़ताल भी की थी। खेरा सत्याग्रह 1918 में किया था किसान के मुद्दे पर और यह जो था पूर्ण किसान आंदोलन था। फिर खिलाफत आंदोलन, जो कि खलीफा पद को जब ब्रिटिश ने समाप्त कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तब भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो उन्होंने गांधी जी ने उनमें भी सहयोग किया हुआ था। और फिर खिलाफत आंदोलन के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के प्रतिक्रिया स्वरूप, और यह जो थी भारत में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति यहीं से शुरू हुई। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, दांडी मार्च, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। और तीसरा जो उनका आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और फिर उनका जो एक था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन, इसमें उन्होंने 2 लोगों को चुना था। प्रथम सत्याग्रह इसमें हुए थे विनोबा भावे और द्वितीय हुए थे जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम, जैसे फिनिक्स आश्रम, इनकी स्थिति थी डरबन, जो दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना गांधी जी ने 1904 में की थी। टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थिति है, इसकी स्थापना 1910 में की थी। साबरमती आश्रम साबर नदी के किनारे अहमदाबाद में है, इनकी स्थापना 1915 में की थी। देखिए किसी किसी बुक में आप 1916 भी देखिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। सत्याग्रह आश्रम कोचरब, जो अहमदाबाद में ही है, उस जगह की हुई थी, ये भी उन्होंने 1915 में ही इसका स्थापना किया था। अनासक्ति आश्रम कोशानी उत्तराखंड में की थी, इसकी स्थापना उन्होंने 1929 में की। सेवाग्राम आश्रम वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में था, उन्होंने इसकी स्थापना 1936 में की। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, और यह भी ध्यान रखिएगा कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब सम्मिलित हुए? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1901 में हुआ था। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए असहयोग आंदोलन का मेन थीम था अंग्रेजों के साथ असहयोग करना और उनके वस्त्रों को बर्बाद करना, ये गांधी जी कहा करते थे। और जब असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था यह निष्ठुर बर्बादी है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था, कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। देखिए महात्मा गांधी ने समय समय के साथ अपने अखबार का नाम भी बदला है। जैसे देखिएगा जब गांधी जी अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट करेंगे, तो वो दलितों के सुधार के लिए हरिजन नामक अखबार का संपादन करेंगे, तो समय समय के साथ उन्होंने अपने अखबार में बदलाव भी किया है। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ये नाम दिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने किस उपाधि को त्याग दिया? केसरे हिंद की त्यागी, जो उन्हें भारत में उन्हें मिला हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए वो भारतीयों को
प्रोत्साहित कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें त्याग दिया था। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी कहाँ थे? तो वो उस समय बारदोली में थे। देखिए, जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था तो चौरा चौरी की घटना घटती है, जिसमें उकसाई भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है और जिसमें पुलिस को जिंदा जला दिया जाता है। तो जब ये घटना हो रही थी तो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी के कितने अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे? तो ये 78 लोगों के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकले और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 78। देखिए, ये सारे तथ्य ना किसी न किसी एग्जाम में आया और आगे भी आएंगे ही आएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेते तो 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाना है। गांधी जी ने किस विदेशी वस्त्र को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो जो विदेशी पत्रकार था वो था बेब मिलर। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के धावे के समय किस स्थान पे थे? तो उस समय वो यरवदा जेल में थे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनके कार्यकर्ता ने धरासना नामक गोदाम पर हमला किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बॉम्बे से लंदन किस जलयान से गए थे? ध्यान रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसमें सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, वो था द्वितीय। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से गए थे और वो बॉम्बे से लंदन जो गए थे वो SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे और लंदन के किंग्सले होटल में ठहरे हुए थे। द्वितीय गोलमेज में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय। देखिए, जब गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ तो अंबेडकर ने मांग रख दी थी पृथक निर्वाचन के लिए, और याद रखिएगा कि पृथक निर्वाचन इससे पहले मुसलमानों को 1909 में मिल गया था। इसी के कारण गांधी जी ने अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया था और बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसी के लिए, और ये जो सांप्रदायिक पंचायत है वो रैमजे मैकडोनल्ड ने निकाला था कि दलितों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, इसी कारण उन्होंने किया था। बाद में अंबेडकर के साथ उनका पूना पैक्ट होता है और बाद में उन्हें रिजर्वेशन दे दिया जाता है और पृथक निर्वाचन से ज़्यादा सीटें रिजर्वेशन के तौर पे अंबेडकर को दे दिया जाता है। वर्ष 1972 में गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद किसकी स्थापना की? तो देखिए, पूना पैक्ट के बाद उन्होंने हरिजन के विकास के लिए काफ़ी काम किया। तो उनकी जो पार्टी थी वो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का उल्लेख किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रेरणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। 2 सत्याग्रही व्यक्तिगत में उन्होंने पहले चुने, पहला विनोबा भावे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी। जब स्वतंत्रता समारोह भारत में मनाया जा रहा था तो गांधी जी उस समय नोआखली में दंगे को रोकने में व्यस्त थे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।